Hi everyone. Today we have discussed about the age of the Guptas. In these chapters we have discussed to the point that is the science. आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना ये आज गुप्ता एज में साइंस कैसा था नहीं था इस सब चीज के बारे में इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. तो बेसिकली इन द गुप्ता पीरियड वी नो दैट वेरी वेल स्टडी ऑफ द ऑल ब्रांचेस ऑफ द साइंस particularly the subjects astronomy, mathematics, metallurgy and the medicines flourish under the Gupta period. अगर हम लोग बात करते हैं गुप्ता पीरियड के समय में तो उस समय में अगर हम लोग चलते हैं ना तो ब्रांचेस ऑफ साइंस में आपका साइंस से लेकर के फिर एस्ट्रोनॉमी से लेकर के मैथमेटिक्स तक मेटलर्जी तक और मेडिसिन ये सारे के सारे सब्जेक्ट के ऊपर में ना बहुत ज्यादा सा जोर दिया गया था. ये चीज बहुत ही ज्यादा सा फ्लोरिश की गई थी. इसी में अगर हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो ऑन दैट टाइम यू नो दैट वेरी वेल आर्यभट्टा एंड द बराह मिहिरा ये दो का नाम जो था ना वेर द टू लीडिंग द एस्ट्रोनॉमर ऑन दैट पीरियड. कहते हैं कि उस पीरियड में ना ये आर्यभट्टा और एक तरह से नाम दिया गया आपका बराह मिहिरा का. ये दो जो थे ना वो एक तरह से एस्ट्रोनॉमर के नाम से जाने जाते थे. बहुत ही मतलब फेमस है इनके बारे में और हम लोग आगे आकर के भी और पॉइंट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे. तो ये दो नाम जो था ना बहुत ही फेमस था उस पीरियड में. खास करके अगर हम लोग आर्यभट्टा की बात करते हैं किसकी बात करते हैं आर्यभट्टा की. तो आर्यभट्टा डिस्कवर किस चीज के बारे में उन्होंने डिस्कवरी किया था कि दैट द अर्थ गोज राउंड टू बी द सन. ये जो अर्थ है ना वो पूरा का पूरा आपका गोज राउंड टू बी द सन मतलब सन के चारों तरफ एक तरह से वो घूमता है. एंड इतना ही नहीं रोट द आर्यभट्टम और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये चीज और भी कहा था. एंड ये जो है ना खास करके एक बुक भी लिखे थे उस समय में बेसिकली जिसका नाम दिया गया था आर्यभट्टम. क्या नाम दिया गया था आर्यभट्टम. ये लिखा गया था आपका आर्यभट्टा के द्वारा. तो आर्यभट्टा के बारे में ये चीज कहा गया था कि इन्होंने डिस्कवरी किया था कि अर्थ जो है वो गोज राउंड टू बी द सन जाता है एंड आल्सो मूव्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस. और इतना नहीं बल्कि ये अपने एक्सिस के ऊपर में भी मूव करता है. अर्थ के बारे में ऐसा कहा गया था. तो ये चीज हम लोगों ने जाना. फिर ये इतना जरूर जाना कि इसमें एक तरह से इन्होंने जो बुक लिखा था उस समय में वो एक आर्यभट्टम बोल के बुक था इनके द्वारा लिखा गया था इन विच ही फाउंड द सॉल्यूशंस ऑफ द मेनी द मैथमेटिकल प्रॉब्लम. इसमें जो था ना आपका बहुत तरह का जो था ना वो मैथमेटिकल ये प्रॉब्लम वगैरह जो थे ना उन सारे सम्स वगैरह के जो था वो सॉल्यूशंस वगैरह भी किए गए थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट गिवन टू बी द बराह मिहिरा. अगर हम लोग इसके बाद में आते हैं बराह मिहिरा के बारे में तो he wrote on that time the Brihasamhita. Basically the Brihasamhita was the encyclopedia of the science. अगर हम लोग बात करते हैं ना ये इसका बृहत्संहिता के बारे में तो ये एक तरह से ना इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस के बारे में भी कहा गया था. इन्होंने ये चीज लिखा था. इतना सारा का सारा पॉइंट हम लोगों ने इसके बारे में जाना. अब हम लोग आते हैं ना नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया इसमें आपका बेसिकली अबाउट टू बी द मैथमेटिक्स. आज हम लोग साइंस में मैथ में बहुत सारे चीज जो है ना मतलब अपने इंडिया के तरफ से उस समय में जितने भी सारे एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह थे साइंटिस्ट वगैरह थे ये लोग क्या सब किए थे डिस्कवरी ना किए तो जो भी था. सबसे पहले अगर जीरो की इन्वेंशन अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जीरो की इन्वेंशन अपने कंट्री के द्वारा ही उस समय में किया गया था. उस समय में बहुत सारे ऐसे मतलब क्या कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमर वगैरह कहो चाहे मैथमेटिशियंस हम लोग कहते हैं जिसको ना ये सभी उस समय में खास करके ये जो जीरो की इन्वेंशन हुई थी वो इंडियन मैथमेटिशियंस के द्वारा ही किया गया था. एंड इफ वी टॉक अबाउट टू बी द न्यूमेरिकल सिस्टम अगर हम लोग न्यूमेरिकल सिस्टम की बात करें तो ऑन दैट टाइम वेरी एडवांस. ये जो न्यूमेरिकल सिस्टम था ना ये आपका बहुत ही एडवांस था. न्यूमेरल्स वर द फर्स्ट डेवलप एंड इसके बाद में जो यूज किया गया था पहले तो इसको डेवलप किया गया फिर डेवलप के बाद में जो था ना इस चीज को यूज किया गया था बाय द इंडियंस. Now this system was later adopted by the Arabs. बाद में क्या हुआ ना ये सिस्टम जो था वो आपका अरब्स के थ्रू जो था अरब्स में एक तरह से ये इंट्रोड्यूस की गई एंड हु इंप्रूव इट टू बी द फर्दर. बाद में क्या किया गया तो इस चीज को और आगे इंप्रूव किया गया तो इस चीज को और आगे बढ़ाया गया था. एंड द यूरोपियंस लर्न कहते हैं कि यूरोपियन जो थे ना वो इसको लर्न किए. लर्न इट फ्रॉम कहां से द अरबिक से ये अरब से. इन लोगों ने अरब से एक तरह से ये लर्न किए थे. तो इंडियन मैथमेटिशियंस न्यू द यूज ऑफ द जीरो. ये मैंने पहले आपको कहा था कि जो इंडियन मैथमेटिशियन थे ना ये लोग एक तरह से यूज कैसे जीरो का किया जाएगा ये यहीं से मतलब एक तरह से सीखा गया था. एंड सो दे आल्सो यूज्ड टू बी द डेसिमल सिस्टम. उस समय में जो था ना ये लोग डेसिमल सिस्टम वगैरह भी जो था वो धीरे धीरे करके यहां पर में मतलब एक्सटेंसिवली जो थी वो सीखना चालू कर दिए थे. तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा किस चीज के बारे में मैथ के बारे में.
मैथ के बाद में आपका एक पॉइंट और आता है, ये है आपका मेटलर्जी के बारे में। अब बात आती है मेटलर्जी का, तो अगर हम लोग कहते हैं ना, तो साइंस ऑफ द मेटलर्जी वाज हाईली एडवांस ऑन दैट टाइम। कहते हैं कि उस पीरियड में जो था ना, एक तरह से मेटलर्जी बहुत ही एडवांस हो चुका था। एंड दिस इज द क्लियर फ्रॉम द कंडीशन ऑफ टू बी द आयरन पिलर। कहते हैं कि ये आयरन पिलर जो मिला था ना, इस आयरन पिलर के मिलने से ही ये बातें जो थी वो एक तरह से क्लियर हो गई थी कि साइंस कितना डेवलप था उस समय में। अगर हम लोग आयरन पिलर जो कि एक तरह से महरौली में मतलब पाया गया था दिल्ली में, कास्ट इन द 4th सेंचुरी सी, कहते हैं कि इसको लगभग 4th सेंचुरी सी के आसपास में बनाया गया था। और इट हैज टू बी द रिमेन, कहते हैं कि अभी भी वो जो है ना वो रिमेन एक्सपोज टू बी द सन एंड द रेन। अभी भी वो उसके ऊपर में सन का लाइट पड़ता है, रेन भी वैसे ही पड़ती है इसके ऊपर में फॉर मोर देन द 16 सेंचुरीज। कहते हैं कि अभी तक जो है ना उसमें कोई भी रस्ट नाम का चीज नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि जो आयरन पिलर पाया गया था आपका महरौली में, उसमें किस तरह से साइंस जो था वो यूज किया था। मेटलर्जी जो थी वो उस समय में किस तरह की बनाई गई थी, जिसमें कि खास करके अगर हम लोग देखें तो उस आयरन पिलर का नाम दिया गया था, जो आयरन पिलर अभी भी उसी तरह का माना जाता है। अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं तो बेसिकली द गुप्ताज गोल्ड कॉइन्स वेयर द आल्सो टू बी द ब्यूटीफुली डिजाइन। कहते हैं कि गुप्ता के जो समय में गोल्ड कॉइन्स वगैरह बनाए गए थे ना, ये इसके ऊपर हमने एक तरह से ब्यूटीफुली जो था वो डिजाइन वगैरह भी किया गया था। एंड द पॉइंट टू बी द हाई लेवल, कहते हैं कि ना उसमें अगर हम लोग देखें ना तो पॉइंट जो था वो हाई लेवल टू बी द मेटलर्जिकल स्किल का यूज किया गया था उस समय बहुत सारे गोल्ड्स के ऊपर में। एंड अचीव ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो भी था उस समय में अचीव किया गया था उस पीरियड में, इस चीज को लेकर के वो लोग चले थे। अब आती है बात मेडिसिन की बारे में। तो मेडिसिन में अगर हम लोग बात करें ना किसका, धनवंतरी का, किस चीज का बात करते हैं मेडिसिन में अगर हम लोग बात करते हैं तो धनवंतरी, इस चीज के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं धनवंतरी के बारे में, तो इट वाज द ग्रेटेस्ट, कहते हैं कि ही वाज द ग्रेटेस्ट फिजिशियन ऑफ द टाइम। उस समय में जो था ना ये एक तरह से ग्रेटेस्ट फिजिशियंस माने जाते थे। एंड द वेटरनरी, अगर हम लोग साइंस की बात करें, also progress during to be the गुप्ता पीरियड। मतलब वेटरनरी का अर्थ ही होता है कि आपका जानवर सबका जो डॉक्टर वगैरह या जानवरों की जो इलाज वगैरह होती है ना, ये गुप्ता पीरियड में एक तरह से बहुत ही प्रोग्रेस में था, फेमस में थे। नो, अब हम लोग एक बुक की बात करने के लिए जा रहे हैं यहां पर में, जिस बुक का नाम बताया गया आपका अश्वशिस्त्रा। ये अश्वशिस्त्रा जो एक टाइटल दिया गया था, बुक का नाम दिया गया था, बेसिकली डील्स विथ, किसके बारे में डील्स की गई थी इसमें, तो जितने भी सारे खास करके जो एनिमल्स के जो डिजीज वगैरह होते हैं ना, वो सब सारा का सारा चीज इसमें जो था ना, ये बुक के अंदर में एक तरह से लिखा गया था। वेरियस एनिमल जो डिजीज हुआ करते थे, ये सब चीज के बारे में लिखा गया था। नाउ द इट लीड्स टू बी द सिम्टम्स, और इतना ही नहीं बल्कि इसमें सिम्टम्स वगैरह भी बताए गए थे कि जानवरों के कैसे सिस्टम्स वगैरह तो है, एंड द ट्रीटमेंट इन द ग्रेट डिटेल, और उस जानवरों के सिम्टम्स के ऊपर में ना एक तरह से देख करके उसके बाद में उसको किस तरह से ट्रीट की जा सकती है, ये सारा का सारा डिटेल्स वगैरह ना आपको ये अश्वशिस्त्रा बोल के जो बुक लिखा गया था टाइटल में, वो इस बुक के अंदर में आपको मिल जाता है। नाउ अगर हम लोग और पॉइंट करते हैं, बात करते हैं, तो गुप्ता पीरियड विद इट्स अ पावरफुल द ये मोनार्क्स, कहते हैं कि उस समय में पावरफुल मोनार्क्स वगैरह हुआ करते थे, एंड द स्टेबल गवर्नमेंट वगैरह भी हुआ करता था। दैट वाज द विटनेस, एक तरह से हम लोग देखें तो विटनेस के रूप में जाना जाता था। सर्च ऑफ द क्रिएटिविटी इन द आर्ट, किस तरह से क्रिएटिविटी जो थी वो आर्ट में की गई थी, उसमें में आर्किटेक्चर में किया गया था, और इतना ही नहीं बल्कि पेंटिंग और लिटरेचर के अंदर में भी ये सब सारे के ऊपर में काम किया गया था। न्यू डिस्कवरीज वगैरह भी उस समय में साइंस में एक तरह से ना कंट्रीब्यूटेड की गए थे टू बी द प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन। मतलब सिविलाइजेशन को एक तरह से कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये सब चीज के लिए नए नए डिस्कवरीज वगैरह भी की गई थी। मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर, कहते हैं कि इसके बाद में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस वगैरह जो थे ना, उन लोगों ने भी रेफर किया था टू द एज एज द गुप्ता द गोल्डन। कहते हैं कि उस एज को, गुप्ता के एज को ना एक तरह से गुप्ताज गोल्डन एज बोल करके ये पॉइंट जो था वो डिस्कस की गई थी।